तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, आओ हान जो होता है वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चाहे तुम नीसेंट सोलियलम की पीक पर ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा ये अटैक तुम्हें इंजर्ड जरूर कर देगा। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं नीसेंट सोलियलम की पीक पर हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर इमोर्टल एम्परर रियलम पर हूँ। और अब इमोर्टल एम्परर रियलम का नाम सुनते के साथ ही आओ हान जो होता है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इमोर्टल एम्परर रियलम। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसके गाल पर एक चपाट लगा देता है और हम देखते हैं कि वो चपाट इतना पावरफुल होता है कि उससे उसकी बॉडी जो होती है वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहां से आवाहान की जो बॉडी होती है वो गायब हो चुकी होती है और वहां पर केवल उसकी सोल, जैंग डाओलिंग की सोल और एक स्वॉर्ड बचती है। जिसे देखने के बाद जो जवान किंग होती है वो फुट फुट कर रोने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आवाहान नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जैंग डाओलिंग होता है वो लिनफी की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर इसकी सोल को कंट्रोल कर रही है। और इतना सोचते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसकी सोल के ऊपर से जो डेमोनिक ओरा होता है वो हटा देता है। जिसके बाद अब जैंग डाओलिंग जो होता है वो भी होश में आ जाता है और वो लिनफी को देखते हुए बोलता है कि मास्टर ये तो आप हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि जैंग डाओलिंग यहाँ पर तुम्हारी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसी के साथ में तुम्हारी इमोर्टल सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई और अब बस तुम एक मोर्टल ही बचे हो। जो सुनते ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि मास्टर क्या यहाँ पर मोर्टल बनने में कोई खराबी है क्या? मैं मोर्टल बनकर ऐसे ही अच्छे से नहीं जी सकता? जो सुनते ही लिनफी जो होता है वहाँ पर अपनी किसी अटैक को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, पहले मेरी चाहों को पूरी तरह से क्लीन कर दो, जिसके बाद हम लोटस रूट का यूज कर कर यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को बनाएंगे। जो सुनकर जैंग डाओलिंग भी थैंक यू मास्टर बोल देता है। और लिनफी के अटैक को देखने के बाद जो मोयुन का गार्ड होता है वो बहुत घबराने लगता है और वहीं दूसरी तरफ जो जवान किंग होती है वो तो अभी भी आह्वान के चक्कर में ही रो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनफी का अटैक जो होता है वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद अब वहाँ पर जो जवान किंग होती है उसकी जो सोल होती है वही बचती है। और वो जो सोल होती है वो सीधे जो आह्वान की सोल होती है उसकी तरफ जाने लगती है। जो देखने के बाद जैंग डाओलिंग बोलता है कि मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, तो क्या आपको रोकना नहीं है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जुआन किंग की सोल जो होती है वो सीधे जाकर आह्वान को हक कर लेती है और उससे हक करते हुए बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे मर सकते हो? और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जैंग डाओलिंग होता है वो उसे बोलता है कि इसमें सब कुछ गलती तुम लोगों की ही थी, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर गलती ना की होती तो तुम्हारा अंत ऐसा ना होता। जो सुनते के साथ ही अब जवान किंग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि लिनफी मैं तुम्हें यहाँ पर श्राप देती हूँ कि तुम अपनी कल्टीवेशन, एक्सपीरियंस, इंजॉय सभी चीज़ों को खो दोगे और तुम दर दर भटकते फिरोगे और अपनी जो मौत की भीख मांगोगे। और उनसे इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी थैनोस वाली चुटकी बजाते हुए उससे बोलता है कि क्या ये तुम्हारे यहाँ पर लास्ट वर्ड है? क्या तुम भूल गई हो कि तुमने कितने लोगों को मारा था? उन लोगों के भी मरने से पहले यही आखिरी शब्द थे। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वहाँ से जुआन किंग और जो आह्वान की सोल होती है उन दोनों को भी गायब कर देता है। और उनके खत्म होते के साथ ही वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जैंग डाओलिंग बोलता है कि मास्टर क्या ये वही सभी ट्रेजर है जो कि इन्होंने लोगों से छीने थे? और उसके तरह बोलते ही लिनफी जो होता है वो वहाँ पर सिक्स पाथ क्रिस्टल को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद जैंग डाओलिंग पूछता है कि आखिर ये किस तरह का क्रिस्टल है? जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उसको बताता है कि ये सिक्स पाथ डेमोनिक क्रिस्टल है। जो सुनते ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि मास्टर क्या आप इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने वाले हो? जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उस क्रिस्टल को अपने पास में रख लेता है और उसे अपने पास में रखते हुए बोलता है कि नहीं, अब इसे डिस्ट्रॉय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो वहाँ पर पोर्टल को ओपन करते हुए उससे बोलता है कि चलो अब चलकर तुम्हारे लिए नई बॉडी को बनाते हैं। जो सुनकर जैंग डाउलिंग बोलता है कि मास्टर क्या इतनी जल्दी? जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए जैंग डाउलिंग से बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें सोल फॉर्म में रहने में मजा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम बॉडी को फिर बना लेंगे। जो सुनते ही जैंग डाउलिंग भी घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एमली डीमन पैलेस का जो लोटस पाउंड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो जैंग डाउलिंग के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वहाँ के मेंढकों को देखा जो जैंग डाउलिंग होता है वो लिनफी से बोलता है कि मास्टर जरा देखिए तो यहाँ पर कितने बड़े बड़े मेंढक है, लगता है कि ये यहाँ पर खाने के लिए रखे गए हैं।
जो सुनकर लिनफी जो होता है वो अपने पास से एक ट्रेजर को निकाल कर उस पानी के अंदर डालते हुए जैंग डाओलिंग से बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें यहाँ के मेंढक जो है वो ज़्यादा ही पसंद आ गए हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम इन्हें खा लो। जो सुनते के साथ ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो मेंढकों के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर कि वो सोचता है कि कैसे जो मेंढक है उन्हें वो खाएगा, जिसे याद करने के बाद उसके पसीने छूटने लगते हैं। और उसके इतना सोचते सोचते लिनफी जो होता है वो वहाँ पर बॉडी को तैयार कर देता है, जिसे देखने के बाद जैंग डाओलिंग खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो तैयार हो गई। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि नहीं, ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। जो सुनते ही जैंग डाओलिंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए लिनफी से बोलता है कि मास्टर आखिर अभी यहाँ पर क्या मिसिंग है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी ब्लड की एक ड्रॉप को निकालते हुए बोलता है कि अभी भी यहाँ पर जो इमोर्टल एम्परर का ब्लड है वो मिसिंग है, हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए इमोर्टल एम्परर की ब्लड की ज़रूरत होगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस ब्लड की ड्रॉप के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद जैंग डाओलिंग शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है, इमोर्टल एम्परर की केवल ब्लड की एक ही ड्रॉप के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि यहाँ पर मेरी जो सोल है वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफे जो होता है वो उस ड्रॉप को जो बॉडी होती है उसके अंदर डाल देता है। जैसे ही वो बॉडी के अंदर वो ब्लड की ड्रॉप जाती है तो हम देखते हैं कि वो बॉडी जो होती है वो जैंग डाओलिंग में बदल जाती है। जिसे बनाने के बाद अब लिनफे जो होता है वो उस बॉडी को देखते हुए बोलता है कि ये लोटस रूट की गोल्डन बॉडी है, जो कि मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल रहेगी। जिसे देखने के बाद जैंग डाओलिंग जो होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि फिजिकल बॉडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन देखो तो ध्यान ने कितनी आसानी से बना दिया। इवन कि उन्होंने इस गोल्डन बॉडी को बनाने के लिए अपने इमोर्टल एम्परर ब्लड को भी इसके अंदर डाल दिया। और अब जैंग डाओलिंग को इस तरह से सोचता हुआ देख कर लिनफी जो होता है वो जैंग डाओलिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या ये तुम्हें यहाँ पर पसंद नहीं आई। जो सुनते के साथ ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो लिनफी के गले लग जाता है और वो लिनफी के गले लगते हुए उसे बोलता है कि तियानजुन, सच में आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, इसलिए आज से आप मेरे अडॉप्टेड फादर हुए। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ये तो बस छोटी सी चीज़ थी, तो इसके लिए यहाँ पर तुम्हें इस तरह से रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जैंग डाओलिंग जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो तियानजुन है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड है, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। इवन कि इन्होंने मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए मुझे बुद्धि फ्रूट भी दी थी, जो कि मैंने दूसरों को दी, तो उसके लिए भी इन्होंने मुझे ब्लेम नहीं किया। इवन कि जब इन्हें पता लगा कि मेरी यहाँ पर कोई फ्रेंड भी है तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारा पैसा भी दिया, जिससे कि मैंने जियाओ के लिए नया घर बनवाया। और अब इन्हें जब जैसे ही पता लगा कि मेरी बॉडी ख़त्म हो गई तो इन्होंने मेरे लिए न्यू फिजिकल बॉडी भी बना दी। और इतना सोचते के साथ ही अब जैंग डाओलिंग जो होता है वो रोते हुए बच्चों की तरह लिनफी से बोलता है कि हाँ, आज से तुम मेरे अडोप्टेड फादर हो, आज से मैं आपको अपना अडोप्टेड फादर मानूंगा। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो भी जैंग डाओलिंग के सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, चलो अब जल्दी से उस बॉडी के अंदर जाओ और जाकर मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो भी उस बॉडी की तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है ध्यानजुन, मैं चेक करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो खुद की सोल को उस बॉडी के साथ में मर्ज करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर साइलेंस एरे को लगाते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा है, तो चलो मैं यहाँ पर जो आवाज़ है उसे थोड़ा कम कर देता हूँ। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग डाओलिंग की जो सोल होती है वो उस बॉडी के साथ में कनेक्ट हो जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो लिनफी के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा बोलने लगता है। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो है वो लेडीमन मिरर था उसे मैं एक्टिवेट ही छोड़कर आ गया था, पता नहीं जो याओ गैंग है वो इस टाइम पर क्या कर रही होगी। और इतना सोचकर अब लिनफी जो होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि जैंग डाओलिंग, जो इमोर्टिलिटी का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम अच्छे से कल्टीवेट करते हो तो मुझे यकीन है कि दोबारा से तुम इमोर्टिलिटी को ज़रूर पा पाओगे। जो सुनते के साथ ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि तियानजुन, मैं आपकी बात को याद रखूंगा और अब मैं बिल्कुल भी यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर कमी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इसकी इमोर्टल सोल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब ये केवल एक ह्यूमन की तरह जिएगा, तो इसकी जो यहाँ पर सिचुएशन है वो पूरी तरह से याओ गैंग की जैसी हो गई है। और इतना सोचने के बाद अब लिनफी जो होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी इमोर्टल सोल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अगर तुम दोबारा से इमोर्टल बनते हो तो क्या तुम दोबारा से अपना नाम जैंग डाओलिंग ही रखोगे।
जो सुनते के साथ ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और अब थोड़ी देर सोचने के बाद वो लिनपी से बोलता है कि मैं हेवन की विल को फॉलो करूंगा और जो भी हेवन मुझे रास्ता दिखाएगा मैं उसी पे चलूंगा। जो सुनते के साथ ही अब लिनपी जो होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि क्या होगा अगर हेवन ने तुम्हें यहाँ पर जैंग डाओलिंग का ही रास्ता दिखाया तो क्या तुम दोबारा से अपना नाम जैंग डाओलिंग ही रखोगे और उसी की तरह बनोगे। जो सुनकर जैंग डाओलिंग लिनपी से बोलता है कि मैं इस मैटर को हेवन के ऊपर ही छोड़ता हूँ, हेवन जो भी मुझे रास्ता दिखाएगा मैं उसी पे चलूंगा। जो सुनते के साथ ही अब लिनपी जो होता है वो जैंग डाओलिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए ओके बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में सभी बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। और इतना बोलकर अब लिनपी जो होता है वो वहाँ पर पोर्टल को खोलते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो लिनपी से पूछता है कि तियानजुन अब हम लोग जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो किंग चैंग माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। जो सुनते ही जैंग डाओलिंग भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो किंग चैंग माउंटेन का जो स्पिरिचुअल हॉल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किसी पर्सन की आवाज़ को सुनते हैं जो कि रोते हुए बोलता है कि जैंग डाओलिंग आखिर तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी रोते हुए बोलता है कि ब्रदर जैंग डाओलिंग मैं दुआ करता हूँ कि हेवन के अंदर जो तुम्हारी जर्नी है वो बहुत ही अच्छी रहे। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी रोते हुए बोलता है कि ब्रदर छैंग डाओलिंग ये सारी हमारी गलती है कि हम यहाँ पर इतने कमज़ोर थे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हम लोग पावरफुल बनेंगे और आपकी मौत का बदला लेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते ही छैंग डाओलिंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इन लोगों से ऐसे ही मिलने जाऊँगा तो क्या ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगेगा। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो आगे चलते हुए उसे बोलता है कि वे लोग जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसीलिए चलो चलकर उनसे मिलते हैं क्योंकि तुम्हें देखने के बाद वे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लाओ जल्दी से बाहर आओ और आकर देखोगी यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही ये लाओ जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो तियानजुन की आवाज़ है। तभी एक और पर्सन रोते हुए बोलता है कि क्या जो तियानजुन है वो यहाँ पर आ गया है। जो सुनकर दूसरा बंदा रोते हुए बोलता है कि अब इनका यहाँ पर आने का क्या फ़ायदा, क्योंकि अगर ये कुछ टाइम पहले यहाँ पर आ जाते तो जो ब्रदर जैंग डाओलिंग थे वो यहाँ पर बच जाते। और इतना बोलकर जैसे ही वे तीनों अपने सामने का नज़ारा देखते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उन तीनों के इतना बोलते ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो उनके सामने आ जाता है और वो उनके सामने आते हुए बोलता है कि मास्टर सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर और देखो मैं वापस आ गया। जिसे देखने के बाद जो ये लाओ होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि जो जैंग डाओलिंग था उसकी सोल जो थी वो यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। लगता है कि तियानजुन यहाँ पर हमें सैड नहीं देखना चाहते, इसीलिए हमें कुछ करने के लिए वे यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और इतना सोचते ही ये लाओ जो होता है वो लिनफी के सामने झुक जाता है और वो लिनफी के सामने झुकते हुए उसे बोलता है कि तियानजुन आपकी इस काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें इस प्रकार का इल्यूजन नहीं चाहिए। जो सुनते ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो ये लाओ के पास में आ जाता है और वो ये लाओ के पास में आते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन मैं कोई इल्यूजन नहीं हूँ बल्कि मैं जिंदा इंसान हूँ। और इतना बोलकर जैंग डाओलिंग जो होता है वो ये लाओ के बाल फाड़ने लगता है, जिसका ये लाओ को भी पेन फील होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पर पेन क्यों फील हो रहा है, क्या सच में ये मेरे सामने है। जो सुनकर ये लाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम ये कैसी बेफालतू की बकवास कर रहे हो, मैं सच में यहाँ पर जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही ये लाओ जो होता है वो जैंग डाओलिंग को पकड़कर चेक करने लगता है और वो उसे चेक करते हुए बोलता है कि क्या ये सच है। जो सुनते ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये पूरी तरह सच है। जो सुनकर अब ये लाओ जो होता है वो रोते हुए जैंग डाओलिंग को गले लगा लेता है और वो उसे गले लगाते हुए बोलता है कि शुक्र है कि तुम अभी तक भी जिंदा हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अवलिन पे जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि जैंग डाओलिंग की बॉडी के अंदर इमोर्टल और ह्यूमन सोल दोनों थी, लेकिन यहाँ पर आओ हान से फाइट करने के कारण इसकी इमोर्टल सोल डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि इसकी जो ह्यूमन सोल थी वो बच गई थी, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर दोबारा से ही जिंदा कर लिया। जो सुनते ही ये लाओ जो होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब तियानजुन जो है उन्होंने यहाँ पर आओहान को ख़त्म कर दिया है और जैंग नावलिंग को उनके हाथों से बचा कर ले आए हो। जो सुनते ही लिम्पी जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ मैंने उसे मार दिया है और उसी के साथ में मैंने लोटस रूट का यूज कर कर यहाँ पर गोल्डन बॉडी बनाई है इसके लिए। जो सुनते के साथ ही एकदम से जो ये लाओ होता है वो जैंग डाओलिंग से दूर हो जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर लोटस रूट से बनाया है, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, कहीं मैंने तुम्हारे हाथ पैर को जोर से तो नहीं दबा दिया क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी बहुत कमज़ोर होगी।
जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बॉडी की तरह है जिसे कि तियानजुन ने बनाया है। इवन की ओल्ड मैन में यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। जो सुनते के साथ ही ये लाओ जो होता है वो अब लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि तियानजुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया है यहाँ पर हमारे एंसेस्टर को बचाने के लिए। और इतना बोलकर जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि लिनफी तो वहाँ से पहले ही चला गया। जो सुनकर ये लाओ बोलता है कि क्या तियानजुन यहाँ से चला भी गया। और उसके इतना बोलते ही अब जैंग डाओलिंग जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं जरा माउंटेन को घूम कर आता हूँ। जो सुनकर ये लाओ जो होता है वो जैंग डाओलिंग से पूछता है कि आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर जियाओ बूढ़ी के पास में जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी मरने की खबर को सुनने के बाद बहुत उदास हो गई होगी, तो इसीलिए मैं उसे सरप्राइज देने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से सो रही होती है। और अब जो लिनफी होता है वो भी उसके रूम के अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद याओ गैंग से पूछता है कि क्या तुम सो रही हो। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो भी उठ जाती है और वो उठते हुए बोलती है कि क्या तुम वापस आ गई, मुझे तो लगा था कि आज रात तुम वापस नहीं आने वाले हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को कोई भी जवाब ना देते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखकर याओ गैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के करीब आते हुए उससे बोलता है कि बात कर कर कोई भी फायदा नहीं है, चलो सीधे काम को स्टार्ट करते हैं। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम इस चीज़ को अभी ही करने वाले हो, मुझे तो अभी नींद आ रही थी। लेकिन जो लिनफी होता है वो याओ गैंग की नहीं सुनता और वो वहाँ पर अपने काम को कहना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनफी जो होता है वो अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है कि चलो एंजॉय तो हो गया, अब टाइम है यहाँ पर रियल वर्क करने का। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि अब आकर तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। और इतना बोलकर याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई, सच में लिनफी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। और वो ये सोच ही रही होती है तभी लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं हेवनली डीमन पैलेस के अंदर जो रूल है उन्हें दोबारा से रीसेट करने वाला हूँ। जो सुनकर याओ गैंग उससे पूछती है कि तुम किस तरह के रूल बनाओगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो हेवनली डीमन पैलेस का जो हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। जहाँ पर ये जियांग यूकिंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये कोई नॉर्मल मिरर नहीं है, बल्कि ये हेवनली डीमन मिरर है। जो सुनकर सूटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग भी इस बारे में जानते हैं कि ये हेवनली मिरर है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर ये तुम्हारे पास में कैसे आ गया। याद रखना तुमने सुबह सुबह ही हम सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, तो अगर यहाँ पर कोई बड़ी न्यूज़ ना हुई तो तुम हमारे हाथों से यहाँ पर आज पिटने वाले हो, क्योंकि तुमने मेरे जैसे हैंडसम मैन को यहाँ पर परेशान करने की हिम्मत की है। जो सुनकर जियांग योकिंग जो होता है वो उनको बताता है कि जब मैं सेकंड ब्रदर को सुबह ग्रीट करने के लिए गया था तो वो ये मुझे वहाँ पर नहीं मिले, और उनके रूम के अंदर ही ये जो मिरर था ये वहाँ पर रखा हुआ था। और जो सेकंड ब्रदर थे वो उस टाइम पर अपने रूम के अंदर नहीं थे, और ये वही हेवनली डीमन मिरर है जो कि कई सालों से यहाँ पर लापता था। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि आखिर जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो कहाँ पर है, क्या वे यहाँ पर हमारे हेवनली डीमन पैलेस के जो ट्रेजर है उन्हें सीक्रेटली छुपा कर अपने पास में रखना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियांग योकिंग होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैं ऑलरेडी जो सेकंड सीनियर ब्रदर थे उनको सर्च कर चुका हूँ, लेकिन वे मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे। इवन कि उनके जो कैप्टन थे वो भी नहीं मिल रहे, जो थर्ड सीनियर ब्रदर थे वो भी नहीं मिल रहे, और उनकी कैप्टन भी नहीं मिल रही। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर वे लोग जो है वो कहाँ पर चले गए। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर परेशान होने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास में हेवनली डीमन मिरर है जो कि इस वर्ल्ड की हर एक चीज़ को ढूंढ सकता है, तो हम इसकी मदद से उन लोगों को ढूंढ सकते हैं कि आखिर वे लोग अभी कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही शूटियान जो होता है वो हेवनली मिरर के सामने आ जाता है, और वो हेवनली मिरर के सामने आते हुए बोलता है कि सेवन जूनियर ब्रदर जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इसकी मदद से सेकंड और जो थर्ड सीनियर ब्रदर है उन्हें ढूंढ सकते हैं। चाहे वे लोग कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, और चाहे उनके पास में कितनी भी हिडन टेक्निक क्यों ना हो, लेकिन वे हेवनली मिरर की नज़रों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। और इतना बोलकर जो शूटियान होता है वो अपनी पावर की मदद से जो हेवनली मिरर होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही हेवनली मिरर एक्टिवेट होता है तो हम देखते हैं कि उन लोगों की बस उन्हें वहाँ पर हड्डियाँ ही नजर आती है। जिसे देखने के बाद जो जियांग योकिंग और जो शूटियान होता है वो दोनों शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि वे लोग तो पहले ही मर चुके हैं, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है।
जो देखकर अब शोरियान का जो बॉडीगार्ड होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सेकंड यंग मास्टर और जो थर्ड यंग मास्टर थे वो यहाँ पर इमोर्टल के बराबर पावरफुल थे, तो फिर आखिर कौन ही उन्हें इस तरह से मार सकता है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि एक बार जरा उस फाइट की जगह को ध्यान से देखो, वहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फायर से अटैक किए गए हो, और वैसे भी जो सेकंड सीनियर ब्रदर थे उनके पास में हेवन लेडी वन स्वॉर्ड है। और जो हमेशा ही सेकंड सीनियर ब्रदर हुआ करते थे वे कभी भी किसी को ख़त्म करने के बाद किसी भी ट्रैश को नहीं छोड़ा करते थे, तो कहीं इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सेकंड सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर जो थर्ड सीनियर ब्रदर है उन्हें मारा है। क्योंकि जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो पक्का यहाँ पर कोई ना कोई प्लान तो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हेवनली डीमन मिरर जो है वो भी उन्हीं के रूम से मिला है, जो कि वे सीक्रेटली अपने पास में रख रहे थे। जो सुनकर मिंग जो होती है वो थोड़ी घबराते हुए बोलती है कि ये कहा नहीं जा सकता कि वहाँ पर क्या हुआ या फिर वे दोनों कैसे मारे गए, क्योंकि वे दोनों इतने पावरफुल थे कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि दोनों को सेम ही टाइम पर मार सके। जो सुनकर अब वैंग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन दोनों ने आपस में फाइट की और एक दूसरे को ही मार दिया। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में अब जो है वो लेडी मन पैलेस के डिसाइबल है वो एक दूसरे को ही मारने लग गए हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि दोनों यंग मास्टर मारे जा चुके हैं, तो अब हमारे यहाँ लेडी मन पैलेस का क्या होगा। तभी एक और बंदा बोलता है कि चलो इस जगह को छोड़कर चलते हैं और अपनी कल्टीवेशन का नया पाथ बनाते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइबल जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस जगह को अब हम लोगों को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि वैसे भी अब हम लेडी मन पैलेस के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि हम लेडी मन पैलेस की बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो शोटियान होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि अब हमारे हेवनली मन पैलेस का फ्यूचर क्या होगा। जो सुनकर जियांग यूकिंग बोलता है कि लगता है कि अब हमारा डी हेवनली मन पैलेस खत्म होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो मिंग से बोलता है कि फिफ्थ सीनियर सिस्टर, लगता है कि ये लोग अब हेवनली मन पैलेस को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पर अब डील कैसे करोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो अपने चाबुक से एक बंदे की गर्दन को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे लेडीमन पैलेस के बारे में इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं है। और इतना बोलकर मिंग जो होती है वो उस पर्सन को वहीं पर ही ख़त्म कर देती है, और उसे ख़त्म करने के बाद वो बाकी लोगों से बोलती है कि क्या तुम में से अभी भी कोई और भी है जो कि हेमले डीमन पैलेस को छोड़कर जाना चाहता है। जो भी हेमले डीमन पैलेस के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा उसका हाल इसी पर्सन के जैसा होगा। और अब मिंग की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए हेमले डीमन पैलेस के जो डिसाइपल होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और अब वे कुछ भी नहीं बोल पाते। जिसके बाद अब मिंग जो होती है वो सभी लोगों के सामने आते हुए बोलती है कि जो वॉइस पैलेस मास्टर है वो अभी भी स्पेकुलेशन के अंदर गए हुए हैं, और वहीं फर्स्ट सीनियर ब्रदर की अभी कोई न्यूज़ नहीं है, तो इसीलिए आज से और अभी से हेमली डीमन पैलेस को मैं लीड करूंगी। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि हेमली डीमन पैलेस का रूल है कि यहाँ पर हमेशा ही जो सीनियर होते हैं उन्हें ही सारा मैनेजमेंट दिया जाता है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 सीनियर ब्रदर होने चाहिए जो कि हेमली डीमन पैलेस को मैनेजमेंट करे। जो सुनते ही मिंग जो होती है वो गुस्से में शूरियान की तरफ देखने लगती है, और वो शूरियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या ये हेवनली डीमन पैलेस को लीड करेगा। अगर ये हेवनली डीमन पैलेस को लीड करेगा तो मुझे लगता है कि हेवनली डीमन पैलेस जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। जो सुनते के साथ ही शूरियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने वो मिंग के साथ में फ़ाइट ना की होती और वहाँ पर फाइट करने के कारण मैं इंजर ना हुआ होता, तो आज मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे साथ में कंप्लीट कर कर तुम्हें ही यहाँ पर हराता, और उसके बाद दिखाता कि कौन हम में ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते ही लिनफी जो होता है वो जियांग यूकिंग के सामने आ जाता है, और वो उसके सामने आने के बाद उसे बोलता है कि सिक्स्थ ब्रदर आखिर आप यहाँ पर किसे सपोर्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो सामने आ जाती है, और वो सामने आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर अगर यहाँ पर तुम मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यहाँ की पैलेस मास्टर बनने के बाद मैं आपको जितने चाहे उतने ब्यूटीफुल कपड़े दूंगी, और जो भी आप लेना चाहो बाकी की भी चीज़ें आपको ला कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग यूकिंग होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं, और वह घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरा डिसीजन जो है वो हेवनली डीमन पैलेस के फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। और इतना सोचकर जियांग यूकिंग जो होता है वो मिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि फिफ्थ सीनियर सिस्टर मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही मिंग बहुत खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया, अगर मेरे पास में 2 वोट आ जाएगी तो उसके बाद यहाँ का पैलेस मास्टर बनने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि रही बात वो मिंग की, तो वो मिंग को तो मैं किसी ना किसी तरह से पटा ही लूँगी। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो जियांग यूकिंग होता है वो मिंग से बोलता है कि फिफ्थ सीनियर सिस्टर यहाँ पर आपको जो रूल्स है उन्हें फॉलो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारी मिंग होती है उसके सारे सपने ही टूट जाते हैं, और वो शौक होते हुए जियांग यूकिंग से बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो।
जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो शोटियान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि हमारे हेवनली डीमन पैलेस का ये रूल है कि हमेशा जो सीनियर होता है वही हेवनली डीमन पैलेस को लीड करता है, और जो फोर्थ सीनियर ब्रदर है वो यहाँ के पर आपके सीनियर है, तो इसीलिए वही हेवनली डीमन पैलेस को लीड करने के लायक है। जो सुनते के साथ ही शोटियान भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि यंग मैन, यहाँ पर तुम थोड़े वियर्ड हो लेकिन उसके बाद भी जो तुम्हारे शब्द है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो सुनकर मिंग जो होती है वो गुस्से में शोटियान की तरफ देखने लगती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर कैसे ही ये हवल्ली डीमन पैलेस को संभालता है। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो, शोटियान का हवल्ली डीमन पैलेस का लीडर बनाने का जो मेरा प्लान था वो यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, तो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है दूसरे राउंड को चलाने का। क्योंकि जो चाइनीज कल्टीवेशन सेक्ट है वे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देने का जिसमें कि हमारी डीमन पैलेस उनका साथ देगा। और इतना सोचने के बाद अब लिनफी जो होता है वो शोटियान से बोलता है कि चलो, ये मैटर तो सेटल हो गया, तो चलो अब दूसरे प्लान के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमें जो इंटायर कल्टीवेशन वर्ल्ड है वहाँ से रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग यूकिंग होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि ये सेकंड सीनियर ब्रदर का प्लान था, लेकिन मैं इस प्लान से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह से तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि हम कोई लुटेरे हो। जोश उनका शूटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि हम कोई लुटेरे नहीं है, बल्कि हमारा हेवनली डीमन पैलेस जो है वो इस वर्ल्ड को लीड करने के लायक है, इसीलिए हम इस वर्ल्ड से यहाँ पर ये कल्टीवेशन के रिसोर्सेज ले रहे हैं। जो शंकर मिंग जो होती है वो भी अब बोलती है कि हाँ, ये रिसोर्सेज जो है वो हमारे हेवनली डीमन पैलेस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए हम इन चीज़ों को लूट नहीं रहे हैं, बल्कि ये चीज़ जो है हम हासिल कर रहे हैं। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो शोटियान को मस्का मारते हुए उसे बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन एक बार तुम ही सोचो कि इस वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम मैन जो है अगर वो यहाँ पर लोगों से इस तरह के सामान को लूटेगा तो यहाँ पर जो वोमेन है क्या वो उसे एडमायर करेगी। ब्रदर शोटियान, एक बार जरा आप अपनी इमेज को देखो, आप सभी लड़कियों के दिलों के ऊपर राज करते हो, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो यहाँ पर सभी लड़कियाँ जो है वो आपसे नाराज़ हो जाएगी और दिल ही दिल नफरत करने लगेगी। और लिनफी की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो शूटियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो मिंग होती है वो शूटियान की तरफ देखकर शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये बंदा पागल हो चुका है, आखिर क्या सच में इसे लगता है कि कोई इसे एडमायर भी करता होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो उसका गार्ड होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि जो यंग मास्टर है, मुझे नहीं लगता कि वे इस तरह की चीज़ों के ऊपर ध्यान भी देंगे, क्योंकि अब वे पैलेस मास्टर बन चुके हैं, लेकिन मुझे इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से मिंग जो होती है वो शोटियान के पास में आ जाती है और वो शोटियान के पास में आते हुए बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें पैलेस मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात को कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हारी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर राज़ी नहीं होने वाली। अगर तुम इस बेफालतू के रीज़न के लिए पूरे वर्ल्ड के ऊपर के कल्टीवेशन के रिसोर्सेज जो है वो छोड़ने वाले हो, तो याद रखना कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, अगर हम इस तरह के यहाँ पर काम करेंगे तो यहाँ पर जो इमोर्टल है वो हमारे ऊपर आ जाएगी। और क्या सच में तुम्हें लगता है कि जिन लोगों से हम रिसोर्सेज लूट रहे हैं वे सभी लोग जो है वो कोई अच्छे पर्सन है? जिन लोगों से हम यहाँ पर रिसोर्सेज लेने वाले हैं उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने कि किसी दूसरे पर्सन से उन रिसोर्सेज को छीने होंगे। जोश उनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, कल्टीवेशन का रूल ही यही है, एक पर्सन जो पावरफुल होता है वो दूसरे से ही यहाँ पर कल्टीवेशन होकर रिसोर्सेज को छीन कर खुद को पावरफुल बनाता है, और कमज़ोर हमेशा कमज़ोर ही रह जाता है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि चाइना के लोग जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वे सभी लोग अच्छे नहीं हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बुरे कामों को करते हैं, दूसरों के सामानों को छीनते हैं, तो इसीलिए हमें उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी अब लिनफी जो होता है वो सामने आते हुए उन लोगों से बोलता है कि गाइस, मेरे पास में एक न्यूज़ है, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने ये न्यूज़ सुनी है या नहीं सुनी है। जो सुनते के साथ ही अब मिंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि तुम्हारे पास में क्या न्यूज़ है, जल्दी से हमें बताओ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उनको बताता है कि जब मैं अपने नॉर्थन सी के अंदर था तो वहाँ पर मुझे पता लगा था कि जो जिनमून ट्री है वो दोबारा से यहाँ पर अपने एसेंस क्रिएशन को बना रहा है, जिसके बाद वो इमोर्टल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये कनेक्ट हो गए तो जो चाइना के ज़्यादातर सेक्ट है वे सभी इमोर्टल वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर से कि उन्हें उनकी लेगेसी मिलेगी। और आप भी जानते हो कि चाइना कल्टीवेशन वर्ल्ड के बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि गॉड बन चुके हैं, और जब उन्हें पता लगेगा कि तुम चाइना कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ में क्या कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि वे हमारे डीमन पैलेस के साथ में क्या करेंगे? जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा हेवनली डीमन पैलेस है वो जिंदा ही नहीं बच पाएगा, वे सभी लोग मिलकर हमारे हेवनली डीमन पैलेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी मिंग जो होती है वो भी घबराते हुए बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो?
जोशन का शूट यान जो होता है वो भी अब थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि अगर ये सच है तो इससे हमारे हेमली डीमन पैलेस के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो आने वाला है। जोसन का लिन भी जो होता है वो उनसे बोलता है कि जिन मोटरी की जो ये न्यूज़ है ये पूरी तरह से सच है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। जोशन के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो गार्ड होते हैं वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनमें से एक गार्ड परेशान होते हुए बोलता है कि जिन मोटर तो हज़ारों सालों से इसी तरह से बेजान पड़ा हुआ था तो फिर कैसे उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई और कैसे वो इमोर्टल वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट होने वाला है। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि अगर जो चिन्मू ट्री है वो यहाँ पर इमोर्टल वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट हो गया तो हमारे हमारे डीमन पैलेस के लिए डिजास्टर आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि अब हम लोग क्या करें क्योंकि कि हमें कल्टीवेशन वर्ल्ड को इस तरह से अपने आप से जीतने तो नहीं दे सकते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी शोटियान जो होता है वो अब लिनफी के सामने आ जाता है और वो लिनफी के सामने आते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तो अब तुम ही बताओ कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जोश सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम कल्टीवेशन के जितने भी सेक्ट है उन सभी से प्रोटेक्शन फीस लेंगे। जोश सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या प्रोटेक्शन फीस। और उन लोगों की तरह बोलते कि शादी हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।